Hello everybody. In this video, we'll be starting the fourth part of Unit 2 that is Sampling Techniques. अभी तक हमने Sampling Techniques वाले चैप्टर में देखा है कि सैम्पलिंग क्या होती है, आपका जो पैरामीटर होता है और सैंपल होता है उसमें डिफरेंस क्या रहता है, प्लस वी हैव ऑल्सो कवर्ड कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है एग्जाम में, एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स. आज हम देखेंगे कि आपके पास नॉर्मल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका डिफरेंस क्या रहता है. मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग कि क्या डिफरेंस रहता है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनकी बेसिक डेफिनेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए. दिस वीडियो विल फोकस ऑन दैट ओनली. एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट वी हैव कम अप विद कैप 2024 मास्टर कोर्स. यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स दैट इज ए बी एफ एम और बी आर बी एल का कवरेज मिलेगा. 20+ लाइव क्लासेस रहेंगी इसी पर्टिकुलर कोर्स में. इसका पार्ट ही है वो लाइव क्लासेस जो कि स्टार्ट होंगी आपके नवंबर में जैसे एग्जाम पास में आएगा. 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस आर ऑलरेडी देयर इन द कोर्स, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोज होती हैं, लेक्चर आप बोल सकते हो उन्हें, वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इस कोर्स में. प्रैक्टिस पर्पस के लिए हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आर देयर एंड 20 फुल एंड मॉक टेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. Right now, we are running various discounts on this course, so do check out our website and enroll in this course if you find the content useful. आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ नॉर्मल वर्सेस नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो यहाँ पे ये पढ़ने का पर्पस सिर्फ दो है कि आपके पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आए इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप उसे हैंडल कर पाएँ. और सेकंड जो पर्पस है वो ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे ना फ्यूचर में, कोई भी आप मतलब अपकमिंग यूनिट्स दैट इज़ यूनिट नंबर 3 से लेके 9 में जो भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बार बार कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन. फाइन, स्क्यूनेस जो है, स्क्यूड है डेटा, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज ही देखेंगे. ऑल्दो चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होता है, बट आज के लिए हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि नॉर्मल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है. तो स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं. डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज़ द सिमिट्री. फाइन, अब जैसे इस वाले ग्राफ को आप देखो, इट इज़ सिमेट्रिकल, है ना, लेफ्ट साइड से भी सिमेट्रिकल है और राइट साइड से भी सिमेट्रिकल है. ऑल्दो इट इज़ अ बेल कर्व तो सिमेट्रिकल होना ही है, बट अगेन दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब बोलेंगे? व्हेन द डेटा इज सिमेट्रिकली अलाइंड अक्रॉस द कर्व. व्हेन इट इज नॉट अलाइंड सिमेट्रिकली या फिर अनसिमेट्रिकल डेटा है तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ स्क्यूड कर्व. फाइन, स्क्यूड कर्व, स्क्यूनेस आ गई है उसमें. एंड जो आपकी टेल होती है एक पर्टिकुलर ग्राफ की, आप बोल सकते हैं दिस इज नोन एज टेल. ये जो है दो, इनको हम टेल बोलते हैं. दिस इज नोन एज द एपेक्स. फाइन, तो अगर जो टेल है वो राइट वर्ड्स आपका आ रहा है ग्राफ में, सिर्फ राइट वर्ड्स है उसमें टेल आ रही है एक ग्राफ में, तो हम बोलते हैं द डेटा इज राइटली स्क्यूड. और अगर वो जो टेल है वो लेफ्ट वर्ड्स आ रही है देन वी विल से इट इज लेफ्ट वर्ड्स स्क्यूड. फाइन, तो ये बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आपके पास सिमेट्रिकल अगर डेटा है, सिमेट्रिकल कर्व अगर बन रहा है फ्रॉम द एपेक्स, देन वी विल से कि वो है आपका नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सिमेट्रिकल नहीं है देन वी विल से इट इज़ अ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अ नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड द मीन. फाइन, यहाँ पे मीन लिखा हुआ है, आपके पास कोई और भी स्टेटिस्टिक हो सकती है, मीडियन या मोड भी हो सकता है, जिसके अराउंड डेटा आपका सिमेट्रिकल है. मोस्ट डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन और वॉट एवर स्टेटिस्टिक यू आर स्टडिंग. फाइन, विद फ्यूअर पॉइंट्स एट द टेल्स. ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखो तो टेल पे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे आपको. इफ़ यू विल स्टडी दिस इन डिटेल तो टेल पे पॉइंट्स आपको रिलेटिवली कम मिलेंगे. कहाँ से? एज कंपेयर टू योर एपेक्स. फाइन, एपेक्स से आपको पॉइंट्स थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि दिस इज द क्लस्टर. यहाँ पे सारे के सारे जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लस्टर्ड हैं. फाइन, and the shape of your normal distribution is a bell curve. This is the most important point कि जो bell curve की अगर हम बात करें, theoretical question अगर आता है हमारे पास एग्जाम में तो bell curve किसका होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. बाकी अगर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट शेप्स होती हैं. कौन सी हो सकती है? स्क्यूड हो सकती है, बाई मॉडल हो सकती है या यूनिफॉर्म भी हो सकता है. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि यूनिफॉर्म शेप्स आर फाउंड इन
नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं नॉर्मल और नॉन नॉर्मल में, बट ये आपने याद रखना है दैट यूनिफॉर्म शेप्स की अगर बात होगी तो इट विल बी फाउंड इन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. A non-normal distribution is any statistical distribution that is not normal. Fine, ये तो हमें पता ही है, ये वर्ड से ही पता लग जाता है. नॉन नॉर्मल मीन्स जो कि नॉर्मल नहीं है. Non-normal distribution are more challenging to analyze than the normal distribution. Why? Because they do not have the same predictable patterns. अब यहाँ पे आप अगर एक normal distribution को देखो, this is the normal distribution. Fine. यहाँ पे हम easily बता सकते हैं कि ये जो apex है, यहाँ पे maximum data points जो हैं वो clustered रहेंगे. But अगर मैं rightly skewed की बात कर रहा हूँ, तो जो tail है, यहाँ पे maximum points आपके जो हैं वो अलाइंड हैं एक पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए, एंड एपेक्स में उतने पॉइंट्स नहीं हैं एज कंपेयर टू योर टेल. तो टेल को स्टडी करना इट इज़ मोर डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज अगर आप एक्सिस बना के देखें यहाँ पे, सो ऑन बोथ द एक्सिस चेंजेस आर हैपनिंग. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में ही चेंजेस हो रहे हैं. बट अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, देन यू विल रियलाइज कि आपके पास जो ये है, ये वाला सिर्फ इतना डेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उतना डिफरेंस नहीं आता है, चेंज नहीं आता है, या फिर स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू योर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आप देखो डेटा सेट जो है ऑल्दो वाई एक्सिस में उतना नहीं है, बट एक्स एक्सिस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है. दिस इज़ द वेरिएशन लेवल. वेरेज एक्स में और वाई में उतना वेरिएशन नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट द बेल कर्व और normal distribution. That is the only reason why non-normal distribution are very difficult to analyze. Fine, they are challenging. Okay. एक और पॉइंट है कि जो skewed data है they are observed majorly in smaller population or the sample size. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा पॉपुलेशन का, तो आपके पास वैसे ही एक जो बेल कर्व है वो बन जाता है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर छोटा डेटा या फिर सैम्पल साइज आपने एक पॉपुलेशन में से कम लिया है, एक्सट्रैक्ट कम किया है, देन यू कैन प्रिडिक्ट और देन यू कैन से कि आपके पास स्क्यूड डेटा ऑब्जर्वेबल हो सकता है. अदरवाइज तो क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है या सैम्पल साइज बहुत बड़ा है, देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो आपका स्क्यूड डेटा है, नॉन स्क्यूड डेटा है, सिमेट्रिकल है या फिर क्या है. फाइन, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो यूनिफॉर्म ही होता है. तो आपने बस ये याद रखना है, कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम. जैसे कि ये these are observed the skewed or the non normal distribution are majorly observed in smaller size or smaller population. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन नॉर्मल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैन टेक many different shapes including skewed, bimodal and uniform. This is a wrong statement. Why? Because normal distribution में हमने देखा है that a bell curve is formed. Different shapes किस में होती हैं? नॉन नॉर्मल में. कौन सी? स्क्यूड, बाईमोडल, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म आपने याद रखना है, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है. नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर मोर चैलेंजिंग टू एनालाइज दैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज करेक्ट, अभी हमने देखा है. इन नॉर्मल distribution most data points are clustered around the mean or the statistic which we are talking about, with fewer points at the tails. This is again correct, so option B will be the right answer. So thank you everybody, this was it for this particular lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab JIBCIB. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us.